लगातार प्रयास करने के बावजूद भी यदि हमारे जीवन में बाधा परेशानी बनी हुई है, इसका मतलब साफ साफ यही उठता है कि शनि देवता के सक्सेस की ड्यूटी को हमने जाना ही नहीं, हमने समझा ही नहीं। आज हम बताने जा रहे हैं उस ड्यूटी को जो शनि देवता के द्वारा प्रदत्त है आपको, और कैसे उस ड्यूटी का निर्वहन करके आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा, कैसे हम लाभ ले सकते हैं। ध्यान होगा, आपको ज्ञात होगा वो डेट 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन, जिस दिन शनि देवता ने आपके जीवन में सप्तम भाव पर ये गोचर किए थे। सिंह लग्न के सप्तम भाव पर इनका गोचर हुआ था, सिंह राशि के सप्तम भाव पर इनका गोचर हुआ था। सारे जगत ने, सारे संसार ने इस बात को बड़े जोर जोर से घोषणा की थी कि अब बहुत दिन सुधरने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। इनका दिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव पर आए हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाले हैं। परंतु अभी तक वो समस्याएं क्यों बनी हुई हैं, वो सब कुछ हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी शनि देवता पूरे के पूरे मार्च 2025 तक रहेंगे, और यदि हमने आज नहीं जागा तो कब जागेंगे भाई, और कब इनका लाभ ले पाएंगे? क्योंकि याद रखेंगे, पूरे 30 साल बाद शनि देवता ने अपने स्वराशि कुंभ पर गोचर किया है, और ये इसका प्रभाव ये होगा कि आपके जीवन में पूरे 30 साल बाद इन्होंने सप्तम भाव पर गोचर रखा है। इसके बाद वो आपके सप्तम भाव पर अगले 30 साल बाद आएंगे। पता नहीं 30 साल बाद तो भाई एक युग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम उतने दिन तक रुकने वाले नहीं हैं। हमें आज ही सफलता चाहिए। यदि आप आज सफलता लेना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। मेरा मानना है आप बहुत ज्यादा से ज्यादा इससे लाभान्वित हो पाएंगे। शनि देवता ने जैसे ही कदम रखा था 17 जनवरी को, त्यों ही हुआ क्या था, अभी तक उन्होंने एक सही सटीकता से एक सही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। कुछ दिन बाद आपको ध्यान होगा, कुछ जैसे 17 जनवरी को उन्होंने कदम रखा था, उसके कुछ दिन बाद ही, मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर ये अस्तव हो गए थे। अस्त अवस्था पर शनिदेव आ गए थे, मतलब उनका प्रभाव नहीं मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश किए, सद्भिषा नक्षत्र पर गए, फिर धनिष्ठा पर गए, फिर सद्भिषा पर गए, ये क्रम चलता रहा। उसके बाद और बचा खुचा जो क्रम था, उसको 17 जून 2023 को शनि देवता वक्री अवस्था में आ गए। अब लीजिए, अब 4 नवंबर सन 2023 को ये मार्गी हो रहे हैं, और पूरे के पूरे 30 जून 2024 तक ये मार्गी अवस्था पे रहेंगे। 8 महीने का कार्यकाल अभी शनि देवता का पूरे मार्गी कंडीशन पे है। उठा लीजिए लाभ, ले लीजिए उस लाभ को जो वास्तव में जिसके आप हकदार हैं, जो वास्तव में परमात्मा ने आपके लिए जो प्रदर्शित किया है, उस बात को तो समझिए, उस बात को जानिए, और कैसे इस शनि देवता से हम बहुत लाभ ले सकते हैं, कैसे अपने भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं, आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उस पॉइंट को समझते हैं कि शनि देवता स्थित कहां पर है। आपके राशि के अनुसार ये ठीक सप्तम भाव पर इनकी स्थिति बनी हुई है। इस हिसाब से शनि जहां पर होते हैं वहां पर हमें सबसे ज्यादा कर्म करना पड़ता है। आप इस समय पर, पता है आपको, सबसे ज्यादा काम आप क्या करेंगे? अपने कैरियर के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए आप सबसे ज्यादा इस समय पर कार्य कर सकते हैं। अपने मित्रों के लिए आप कार्य कर सकते हैं, या अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए आपका कार्य सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमने इस शनि के इस सक्सेस की ड्यूटी को समझ लिया तो निश्चय मानिए सफलता अधिक देर तक हमसे दूर नहीं रह पाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। अब क्या किया जाए भाई, कैसे इनका लाभ लिया जाए? तो क्या शनि हमें लंबे अवधि तक हमें सफलता नहीं देंगे? क्या हमें पूरे मार्च 2025 तक कोई लाभ नहीं मिलेगा? तो इसको समझिएगा। शनि देवता के पास एक हम अधिकतर बताते हैं कि शनि देवता एक पैसेंजर ट्रेन है, एक ट्रेन की भांति शनि देवता है। इनके पास जो अवधि इनके पास है वो 2.5 साल की अवधि है। बाकी ग्रहों के पास, सूर्य देवता के पास 1 साल का, गुरु देवता के पास 1 साल का, सूर्य के पास 1 महीने का, गुरु के पास 1.5 साल का, और साथ ही साथ राहु और केतु के पास 1.5 साल की अवधि उनके पास निहित है। लेकिन सबसे लंबे अवधि के चलने वाले ग्रह तो हमारे शनि देवता हैं। इसलिए हमने इसे पैसेंजर ट्रेन की संज्ञा दी है कि भाई यदि हमें अपने मंजिल तक ये पहुंचाएंगे तो हमें 2.5 साल का समय लग सकता है। तो क्या आप चाहेंगे कि मार्च 2025 तक आपकी गाड़ी पहुंचे? कोई नहीं चाहेगा भाई, इतनी लंबी हम क्यों इंतजार करेंगे। हम तो चाहेंगे आज हमारा काम बन जाए, कल बन जाए। आज या कल में आपके काम बनाना चाहते हैं तो समझिए इस ड्यूटी को कि क्या शनि देवता हमें प्रदान कर रहे हैं। अब शनि देवता के पास एक पावर होता है, एक से न्यायाधीश माना गया है शनि देवता को, आप सब भली भांति जानते हैं।
सूर्य भगवान राजा हैं, गुरु देवता गुरुदेव हैं और शनि देवता हमारे न्यायाधीश हैं, दंड नायक है, मजिस्ट्रेट है। अब मजिस्ट्रेट के पास कुछ पावर होता है, उस पावर के अनुसार वो आपकी ड्यूटी को निर्धारण कर रहे हैं, क्योंकि शनि देवता कर्म के कारक हैं, आप सब जानते हैं। और कर्म के कारक शनि देवता होने के कारण ये हमें 3 ड्यूटियां प्रदान कर रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों ड्यूटियों को आप समझ करके अपने जीवन को बहुत लाभान्वित कर पाएंगे। सबसे पहली ड्यूटी की बात करते हैं, जहां पर इनकी प्रथम दृष्टि जारी है। शनि देवता के पास 3 दृष्टियां हैं, 1, 2, 3। मतलब सबसे पहली जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि है, जहां पर इनकी दृष्टि पड़ी कहां पर, आपके भाग्य भाव पर। तो सबसे पहला जो संभावना, यदि आपको भाग्य का प्रतिफल सही ढंग से प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि आपके पिता के साथ आपका विवाद बना हुआ है, या उच्च अधिकारी आपके जो सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं बनी हुई है, इसका मतलब साफ साफ ये होता है शनि देवता ने प्रॉपर अच्छे ढंग से आपको रिजल्ट नहीं दिया। और शनि देवता कौन भाई, वो शनि देवता तो आपके कर्मों के देवता हैं। यदि हमारे कर्म उसके अनुरूप हो जाए तो वो हमें रिजल्ट प्रदान करेंगे। शनि देवता कर्म के देवता है। तो पहली ड्यूटी आपकी बनती है आपके तीसरे भाव पर, सॉरी आपके नवम भाव पर, जहां पर इनकी तीसरी दृष्टि है। क्या करें, नवम भाव होता है हमारे धर्म का। तो इस समय पर जो सबसे अनुकूलता आपके जीवन के लिए होगी, आप एक धार्मिक इंसान बन जाइए। आप बहुत धार्मिक होते हैं, सिंह लगन सिंह राशि के लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर से इनका बहुत जुड़ाव होता है। और यदि किसी कारण से यदि मन में भटकाव है, किसी कारण से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये समय है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, हमेशा के लिए ड्यूटी लगी। यदि बर्थ चार्ट में आपके शनि सप्तम में भी बैठे हैं, तब भी आप ये समझिए कि हमेशा के लिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है। और खासकर आपके लिए भी मार्च 2025 तक के आप धर्म से जुड़ना आपकी ड्यूटी है। यदि उस कार्य को हमने निर्वहन कर लिया तो समझिए आपने नवम भाव को एक्टिवेशन में ले आया। और नवम भाव जब एक्टिवेशन में आ गया, इसका मतलब नवम भाव होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे भाग्य का, हमारे किस्मत का यह स्थान होता है। कैसे आपकी किस्मत नहीं खिलेगी, आप स्वतः विचार कीजिए। इस समय पर अपने पिता से जुड़िए। आपके जो पिताजी हैं ना, वो आपके भाग्य वर्धक माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि नवम भाव ही हमारे भाग्य का होता है और नवम भाव ही हमारे पिताजी का होता है। शनि ने आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई है? आपके पिताजी पर लगाई है। मतलब पिता से मिलजुल करके रहिए, उनसे संबंधित या उनके द्वारा यदि कोई कुछ उनके जीवन में कमी रह गई है, वो आप यदि चाहते हैं, आप यदि सामर्थ्यवान है, तो उसे पूर्ण करने का आप प्रयास कीजिए। उनसे निरंतर एक प्रेम का वातावरण बना करके रखिए। आपने दूसरी ड्यूटी जो शनि के जो तीसरी दृष्टि के अनुसार है, उसका भी आपने निर्वहन कर लिया। इस समय पर जितने जल्दी आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, आपका वहां से भाग्योन्नति हो सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। आपके शनि देवता के द्वारा आपका जो कर्म दिया जाता है शनि देवता के द्वारा, वो होता है आपका कोई धार्मिक स्थान पर जाना। यदि इस बीच में आप जितने जल्दी हो सके, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अनेक जो शक्तिपीठ हैं और कई ऐसे स्थान हैं कि 4 हमारे धाम हैं, इन स्थान पर चले जाइए और जाकर के वहां माथा टेक करके भगवान का दर्शन करके आप आ जाइए। या फिर जिस स्थान से भी आपकी आस्था है, वहां आप जाकर के उस स्थान से आप माथा टेक करके आइए, प्रणाम करके आइए। निश्चय मानिए, आप वहां पर जाकर के अपने नवम भाव को आपने एक्टिवेशन में ले आया, और यह भाव जब जागृति अवस्था में आ जाएगी तो किस्मत के कैसे ही बंद ताले हैं वो कैसे नहीं खुलेंगी, आपको यह स्वतः विचार करना है। यहां पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। पहली ड्यूटी यदि से आपने कर लिया, माने शनि देवता को आपने प्रथम दृष्टि या उस न्यायाधीश को आपने प्रसन्न कर लिया। अब दूसरी दृष्टि की बात करते हैं, और आपकी दूसरी ड्यूटी शनि की 7वीं दृष्टि होती है। पहली एक तो तीसरी की बात की हमने, 7वीं, तो 7वीं दृष्टि सीधे आपके अपने लग्न पर पड़ रही है। यदि आपको आपके स्वास्थ्य में निरंतर परेशानी बनी हुई है, यदि कुछ समय के लिए हमारे स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वो स्थिति वो आ जाती है कि हमारे स्वास्थ्य फिर से वही जो पुरानी जो हमारी बीमारी है वो फिर से उठ करके सामने आ जाए, इसका मतलब शनि देवता को ध्यान रखिएगा। शनि देवता की 7वीं दृष्टि है। निरंतर शनि देवता किसी भी कार्य को लंबित करते हैं, तो स्वास्थ्य को भी क्या करेंगे, हमारे शरीर को क्या करेंगे, लंबित करेंगे। इस बात को मत भूलिएगा। और बैठे कहाँ हैं? बैठे तो स्वयं सप्तम में है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, दाम्पत्य जो हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व पर दृष्टि दे रहे हैं। शनि की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ रही है, इसका मतलब आपकी दूसरी जो ड्यूटी बनती है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। हमने सिंह लगन सिंह राशि एक ऐसे जातक होते हैं, एक ऐसी जातिकाएं होती हैं जो अपने लिए नहीं सारे संसार के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा खुल करके उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इस समय पर क्या होता है, शनि देवता आपको कहते हैं भाई सबका करो, लेकिन अपने आप को भी आप देखो। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है आपके अपने स्वयं के शरीर पर, आपके लग्न पर।
कैसे इस ड्यूटी का निर्वहन करें भाई? तो इसका साफ साफ मतलब ये हो गया, योग, व्यायाम, प्राणायाम, अभ्यास जो भी आपको करना पड़ सकता है वो सब कीजिए। जिमिंग कर सकते हैं, जिमिंग की जो भी आपसे बन पड़ता है, कुल मिलाकर के अपने शरीर को फिट रखना। शनि के इस ड्यूटी को आपने पूरा कर लिया, इस बात को कभी मत भूलिएगा। शनि की जब ड्यूटी को आपने पूरा कर लिया, शनि कहेंगे वाह भाई, इसने तो हमारा ड्यूटी, हमारे दिए गए इस न्यायाधीश है ना शनि देवता, इसने हमारी ड्यूटी को पूर्ण कर लिया। अब ये शनि के द्वारा जो कंप्लीट जो रिजल्ट मिलने वाला है आपके लग्न पर, आपके व्यापार पर, आपके कैरियर पर, वो खुल करके मिलेगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव से पड़ रही है। दसम भाव से, दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही वो स्थान होता है जो हमारा व्यापार है, जो हमारा कैरियर है, जो हमारा नौकरी है। आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि दसम भाव ही कैरियर होता है और कैरियर ही डिसाइड करता है कोई नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, किस चीज में सफल होगा। इस बात का निर्धारण हमारे दसम भाव के द्वारा होता है, इस बात को मत भूलिएगा। अपने ऊपर कार्य कीजिए। हमारे व्यक्तित्व में कहाँ कमी रह गई है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। शनि हमारे लग्न को देख रहे हैं, मतलब कई स्थिति ऐसी ही बन सकती है, हमारे अंदर लेजीनेस आ सकती है, एक आलस्य आ सकती है। तो शनि क्या बोलते हैं, कर्मवान, चलो उठो कर्म करो, और चलो उठो और चरे मेती, ये शनि का दायित्व आपने निर्वहन कर लिया। शनि को कि आपने जो दूसरी ड्यूटी है इसको आपने पूर्ण कर लिया, और इसका कंप्लीट लाभ आपके कैरियर में सफलता के सक्सेस के रूप में आपको मिल सकता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा तीसरी और अंतिम ड्यूटी को। जो तीसरी ड्यूटी है वो शनि देवता ने एक यहाँ देखा, फिर 7, 8, 9, 10। शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है, उनकी 10वीं दृष्टि ये पड़ रही है सीधे सीधे आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव कहेगा तो यदि आपको आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उसमें चाह करके भी उसमें आपको वो एक योग नहीं बन पा रहा है, कुछ ना कुछ कारण से वो लंबित होते जा रहा है, समझिए शनि देवता यहाँ पर रोक लगा रहे हैं। दूसरा, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पैसे हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर्टी हम खरीद नहीं पा रहे हैं, चाहे वो भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, मकान हो, कुछ भी हो, तो समझिए शनि देवता कोई भी कंस्ट्रक्शन के कार्य को लंबित करने वाले देवता होते हैं, और इसी कारण से यहां पर आपके नेगेटिव प्रभाव दिख सकते हैं। यदि ये सब चीज है तो समझिए शनि आपको पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। यदि माता जी के स्वास्थ्य में निरंतर कमी बनी हुई है, या फिर माता जी से आपके वैचारिक वैमनस्य बने हुए हैं, समझिए शनि का यहां नेगेटिव प्रभाव है। कैसे अब इस स्थान को, इस चतुर्थ भाव को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे शनि की ड्यूटी को हम निभा करके इसी अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को हम क्लियर कर पाए। यदि हमारे जीवन में प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं तो याद रखिएगा मार्च 2025 तक के आपके जीवन में यही शनि देवता प्रॉपर्टी ला करके खड़ा कर देंगे। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, एक उसको अनुकूल बनाने में शनि देवता हमारे कर्म के देवता है। याद रखिएगा, राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्यता यदि किसी ग्रह के पास है, वो एकमात्र हमारे शनिदेव बनते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो अब हमें क्या करना है, चतुर्थ भाव से आपको जुड़ जाना है, आपके लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चतुर्थ भाव क्या होता है भाई? चतुर्थ भाव हो गया मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जन्म स्थान, हमारा जहां जन्म होता है वही चतुर्थ भाव होता है। आप वहां से जुड़ जाइए। आपने कहां जन्म लिया है देखिए, यदि आप अपने जन्म स्थान में रहते हैं, ऑलरेडी आपने इस भाव को एक्टिवेशन में ले चुके हैं, आप ले चुके हैं, और शनि देवता का आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। काल पुरुष की कुंडली उठा करके देखिए, उसमें आपको ज्ञात होगा कि दसम भाव के कारक शनि देव होते हैं और दसम भाव के स्वामी भी शनि देवता होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आपको काम कहां करना पड़ेगा? चतुर्थ भाव में करना पड़ेगा। आपका जन्म स्थान जहां है उस स्थान पर चले जाइए, एक घड़ी आधो के पुण्य आप वहां पर जाकर के कुछ भी समय व्यतीत करके आइए। आप वहां पर समय एक्टिवेशन, उस हाउस को आपने एक्टिवेशन में ले लिया। जब भी आपको समय मिलता चले जाइए। लेकिन आपका प्रश्न हो सकता है, भाई मैं तो दूर रहता हूं और कैसे मैं अपने घर पर जा सकता हूं, या फिर मुझे साल में एक बार ही अवसर मिलता है, या फिर क्या मुझे जाना चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा उत्तर यही होगा कि आप अपने घर चले जाइए। इस समय पर जब भी आपको बनता है, वहां से आसपास उस घर के कहीं से भी, किसी भी कोई दीवार है कहीं से भी, या कहाँ जहाँ पर आपकी तुलसी का जो वो स्थान होता है वहाँ से, या फिर सामान्य मिट्टी, एक चुटकी भर मिट्टी आप अपने पास एक पुड़िया में बना करके अपने घर ले आइए, और ला करके उसे अपने घर में कहीं पर भी रख दीजिए। और रख करके आप ये समझिए वहाँ के प्रभाव को आपने अपने घर पर ला करके रख दिया। विशेष तौर पर यदि कोई पूजा का स्थल है वहाँ पर आप किसी दराज वगैरह में रख सकते हैं, या फिर अपने जो बेडरूम वगैरह है इसमें अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं। निश्चय मानिए चतुर्थ भाव को आपने एक्टिवेशन में ले आया। इसका मतलब शनि के तीसरे जो दृष्टि है और तीसरा जो उनका जो सक्सेस की ड्यूटी है, इसका आपने निर्वहन कर लिया, और इसका निर्वहन करके अब शनिदेव कहेंगे वाह भाई,
इसने तो अपने समस्त ड्यूटियों को पूरा कर लिया, अब तो मुझे इसे देना ही पड़ेगा। देना ही क्या देंगे भाई? तो शनिदेव कहां पर है? आपके सप्तम में है। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, उनकी तरक्की हो सकती है। भाग्य, सबसे बड़ी बात तो भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य उन्नति करा देंगे शनि देवता। ड्यूटी आपकी, आपको पता है धार्मिक स्थान पर जाना, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे आपको याद आ जाए। आपकी ड्यूटी समझ लीजिए, भाग्य स्थान से आपको जुड़ना है, धर्म स्थान से, आपके पिता से जिससे जुड़ना है वहां से आपको प्रॉफिट होगा। नवम भाव हमारे धार्मिक यात्राओं को प्रदर्शित करता है। धार्मिक कोई यात्रा कर लीजिए, स्वयं के स्थान पर पड़ा हुआ है, लग्न पर पड़ा हुआ है। इस कारण से इस समय पर आपको चाहिए कि अपने स्वयं पर ध्यान देना है, कैसे मुझे अपने आप को फिट रखना है, कैसे मुझे अपने आप को संयम रखना है, क्या खान पान करना है, सारा नियंत्रण हमको रखना है। उसके बाद शनि की चतुर्थ दृष्टि है, अपने नेटिव प्लेस से जुड़िए। और हाँ, चतुर्थ भाव आपकी माता जी का होता है, इस बात को मत भूलिएगा। यदि किसी कारण से आपने अपने नेटिव प्लेस पर नहीं भी जा सकते तो आपकी माता जी यदि जीवित है तो ये समझिए चतुर्थ भाव आप प्रभावी ला सकते हैं। उनसे संबंध अच्छा बना करके रखिए अपने। यदि आप दूर रहते हैं तो एक घड़ी आधो घड़ी, हमने कहा कुछ समय यदि निकल जाता है तो अपनी माता जी से बात कर लीजिए। उनसे अगर बात करके भी आप रखते हैं तो यकीन मानिए हमेशा के लिए आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा और शनि देवता बहुत कुछ निकाल करके आपके जीवन पर दे जाएंगे। अब इसके अलावा और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय होता है श्री हनुमान जी महाराज की आराधना। माना जाता है कि कलयुग के साक्षात देवता हमारे हनुमान जी हैं। वो चिरंजीवी में इनकी गिनती होती है हनुमान जी महाराज की। और जब श्री राम जी महाराज अपने सागिर धाम पधार रहे थे तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूँगा? तो कहे कि हनुमान तुम मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे एक आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं यहीं रहूं, आपके जहाँ जहाँ राम नाम की कथा हो उस स्थान पर मेरा स्थान, उस स्थान पर मैं जाकर के वहाँ निवास करूं। तो राम जी ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं दे सकता। सीता माता ने कहा कि दे दो ना प्रभु, ये मांग ही क्या रहा है? तो कहे सीता तुम नहीं जानती ये क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है कि जब तक इस पृथ्वी पर राम नाम की चर्चा होगी तब तक ये अपना आयु मांग रहा है, अर्थात यहाँ रहना चाहता है। और इस कारण से जहाँ जहाँ भी राम नाम की कथा होती है, जहाँ जहाँ भी सत्संग होती है, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप से आकर के उस कथा का श्रवण करते हैं, उस कथा पंडाल में बैठ करके सुनते हैं। चाहे वो आपके घर में हो तो हनुमान जी महाराज वहां पर भी स्थित होते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज के शरण में रहिए। वो हनुमान जी महाराज शनि और मंगल से जब संबंधित जितने भी दोष हैं वो अकेले उनको काट लेने में सामर्थ्य है। और शनि देवता तो भाई कर्म के कारक हैं। हनुमान जी की कृपा रही और आपने इन ड्यूटियों को अपना लिया तो आपके सक्सेस के मार्ग से आपको आगे बढ़ने के लिए इस संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को आप विचार कीजिएगा। अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं भाई। उम्मीद है आप सबको ये मेरा प्रयास सार्थक लगा हो। उम्मीद है आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो। यदि आपको ये दोनों ही सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।